संतों महापुरुषों की वाणियों में, शब्दों में उस सच्चाई के साधन को जीवन में धारण करने के लिए यहाँ आकर बैठे हैं, जो जन्मों जन्मांतरों से मनुष्य की, इंसान की खोज रही है। बहुत सारे शब्द अभी आपके सामने पढ़े गए। हर एक महापुरुष की वाणी में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, गुरु की बड़ी भारी बड़ाई करी गई है, गुरुओं की बड़ी तारीफ करी गई है, और किसी भी महापुरुष ने गुरु से, किसी प्रभु प्राप्त योगी की चर्चा से परहेज नहीं किया। गुरु क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, ये बात जब तक हमें समझ में नहीं आती तब तक हम परमार्थ के, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते। अभी आपके सामने कुछ दोहे, कुछ शब्द पढ़े गए। सबसे पहली बात क्या कही गई? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु महेश के, महादेव के समान है। इन तीन शक्तियों को संसार का जन्मदाता, पालन पोषण करने वाला और संहारक माना गया है। दुनिया इन्हीं से प्रकट हुई, सारी दुनिया की संभाल भी यही शक्ति करती है, और दुनिया का अंत भी इसी शक्ति के करने से होता है। और गुरु सिर्फ इंसान नहीं, जो प्रभु रूप है, जिसके अंदर परमात्मा प्रकट है, कहते वो ब्रह्मा के समान है, वो विष्णु के समान है, वो साक्षात शंकर भगवान महादेव के समान है। पर उन्होंने इससे भी ऊंची तारीफ करी। कहते ये जो तीनों शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां, इन्हें ब्रह्म की ताकत कहा जाता है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। जिस धरती पर हम रहते हैं उसे अंड कहते हैं। हुजूर कहा करते थे, पूरे ब्रह्मांड का जो संचालक है उसे ब्रह्म कहा। और इन तीन शक्तियों को काम सौंपा गया, जीवों को संसार में शरीर दो, पालन पोषण करो, जब समय पूरा हो जाए उन्हें वापस बुलाओ। पर एक बात और श्लोक में कही गई, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। पार ब्रह्म किसे कहते हैं? जो ब्रह्म से परे की शक्ति हो, जो ब्रह्म से भी ऊंची ताकत हो, उसे पार ब्रह्म कहा गया। यानी कि त्रिलोकीनाथ से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है जिसका ज्ञानी गुरु होता है। कहा ऐसे ज्ञानी गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ज्ञानी गुरु को, ऐसे अनुभवी महात्मा को, पार ब्रह्म के भी जो है ज्ञानी संत को मैं संसार में नमस्कार करता हूं। फिर क्या कहा? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। कहते अंधकार है दुनिया में, चारों तरफ तिमिर कहते हैं घनघोर अंधेरे को। अज्ञान का कहते चारों तरफ घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। किसी को नहीं मालूम है कि संसार में सच क्या है, झूठ क्या है, कहां जाना है, कहां से आए थे, क्या करने के लिए आए थे। काल और माया का कहते ऐसा अंधेरा है जिसकी तोड़ आज तक किसी के हाथ में नहीं लगी। पर वो क्या फरमा रहे हैं? कहते ज्ञान अंजन शालाक्या। गुरु कृपा करता है, अंजन कहते हैं आंखों में सुरमा लगा देता है, ज्ञान का सुरमा। वो ज्ञान की नजर बख्शता है
जिससे हम साफ साफ देखने वाले बनते हैं, दृष्टि साफ हो जाती है और जो है हम उस सच्चाई के दृष्टा बनते हैं जिसको हमने आज तक नहीं पाया। फिर क्या होता है, कहा चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी आंखें खुलती हैं जिससे हम अंधकार से हट करके उजाले को प्राप्त कर सकें। येन कहते ऐसे गुरु को नमस्कार है। फिर कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो खंडों में भी है, ब्रह्मांड में भी है और खंड ब्रह्मांड से ऊपर कहते हमारी समझ बूझ से परे, ऐसे अनगिनत अखंड मंडलों में वो बस रहा है उस शक्ति को। और कहते व्याप्तम येन चराचरम, जो चर में और अचर में, चर कहते हैं जो दिख रहा है, जिसको छू सकते हैं, जो जड़ वस्तु है। अचर कहते हैं जो दिखाई सुनाई भी नहीं देती, बड़ी बारीक सूक्ष्म है, चर और अचर में भी व्याप्त है। कहते ऐसे गुरु को जिसने मिलने का सौभाग्य पाया, जिसने ऐसे गुरु की नजदीकी पाई, हुजूर कहा करते थे उसने अपने जीवन में कुछ कुछ सच्चाई का ज्ञान पाया। जिसने ऐसे गुरु की संगत पाई, कहते उन्होंने अपने जीवन में उस सच्चाई का दर्शन किया। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं, गुरु की संज्ञा क्या है? गुरु किसी शरीरधारी को नहीं कहा जाता, किसी रंगड़े कपड़े महात्मा, तिलक चंदन छापे, कंठी माला पहने, भूत भभूत रंगाने वाले को नहीं कहा जाता। उसे गुरु का दर्जा दिया है जो आत्मा का ज्ञान रखे, जो अपने शरीर के अंदर परमात्मा के भेद को जाने और सिखा भी दे, और वो संसार में उस चीज को दुनिया के सामने अनुभव के रूप में, प्रकट रूप में हमें उसका साक्षात्कार कराने के लिए आवे। पर ये काम कैसे होगा, इसकी सच्चाई का दर्शन कैसे होगा? हुजूर कहा करते थे, सारे महापुरुषों ने इस बात की तारीफ भी करी है। अभी आपने बहुत सारे शब्द सुने, सभी शब्दों में गुरु की बड़ी भारी तारीफ का बयान, बखान महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में किया। पर उन्होंने उस गुरु की चर्चा नहीं करी जो संसार में व्याप्त हो रहे हैं, जो कंठी माला लेकर घूमते हैं। बेशक उनका भी सम्मान रखो। कबीर साहब ने कहा, संत हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द पारखी जो मिले सो हमरे से मोर। कहते संत तो सभी हैं, महापुरुष हैं संसार में, सब अपने अपने काम में माहिर हैं। कोई शरीर के कष्ट मिटा देता है, कोई संसार में भौतिकता का मालिक बना देता है, कोई हमें रिद्धि सिद्धि से कुछ कुछ चमत्कारी शक्तियों के साथ जोड़ देता है। किसी के पास कुछ ज्ञान है, किसी के पास कुछ ज्ञान है, सबकी बड़ाई है, सबने कुछ ना कुछ पाया है। पर हमें एक इंसान होने के नाते जन्मों जन्मांतरों से जिस सच्ची ताकत की तलाश है, हुजूर कहते वो ताकत, वो सच्चाई कैसे प्राप्त होगी? जब हमें आत्मा की रूप में कोई संतुष्टि देने वाला महात्मा मिल जाएगा। हम माफ करना, दुनिया के साधनों में जिस सुख और संतोष को खोज रहे हैं, हुजूर कहा करते थे भौतिक रसों को पा लेने के बाद भी किसी ने उस सुख की जो है अनुभूति नहीं करी। चाहे हम हजारों हजारों साधन क्यों न बना लेते हों, कोई धन कमाने में लगा है, कोई मकान कोठी सुंदर बनाने में लगा है, कोई कारोबार अच्छा करने में लगा है, किसी को दुनिया की और चीजों से प्रेम है। पर ये सारी चीजें हम माफ करना किसी न किसी उद्देश्य के तहत करते हैं। हमें चाहिए सिर्फ सुख, सिर्फ आनंद। अगर रोटी खाने से पेट की तृप्ति ना हो, मन को आनंद ना हो, तो कोई भी आदमी रोटी खाना पसंद ना करे। अगर जो है ज्ञान पढ़ने लिखने से किसी की बुद्धि का सुख ना मिले, तो कोई पढ़ना पसंद ना करे। हुजूर कहा करते थे बच्चे को अगर खेलने से कोई जो है सुख ना महसूस हो, तो वो खेलने कभी ना जाए।
सुख की अनुभूति के लिए दुनिया में हम सारे काम करते हैं, पर जिसे हमने सुख माना है, जिन्होंने प्रभु को पाया, उन्होंने उसी को दुख का कारण बता दिया। कहा कंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। शरीर से जिसने दुनिया की चीजें कमाई हैं, वो सारी चीजें दुख के बड़े भारी कारण हैं। गुरु ग्रंथ साहब में, गुरबाणी में कहा भी गया है, कहा सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपे सो सुखिया। अगर दुनिया का राजा भी आ जाए, सारी दुनिया की धन माल खजाने की एक एक चीज उसके पास भंडार के रूप में भरी हो, कहते वो भी माफ करना सुखी नहीं है। उससे भी जब पूछोगे कि भाई तुम्हें सुख है कि दुख है, तो उसके मन में भी दुनिया को भोगने की इच्छा समाप्त नहीं हो रही। हुजूर फरमाते थे, राजा ययाति था, उसके जीवन की घटना आती है, सारा जीवन दुनिया के सुख पाने के लिए उसने लगा दिया। हर एक वो चीज जिसको वो सुख समझता था उसने खूब भोगा, खूब जीवन में प्राप्त करके उसमें लगा रहा। चाहे वो बाल बच्चे हों, चाहे घर बार हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे वो दुनिया में समृद्धि पाना हो, सब सुख भोगे, सारा जीवन ऐसे गुजारा। जब मरने लगा, उसका लड़का उसके नजदीक आकर खड़ा हुआ। लड़के ने पूछा, पिताजी कोई इच्छा तो नहीं? कहने लगे, मैंने सारा जीवन दुनिया को भोग करके सुख पाने की हमेशा अपने जीवन में इच्छा रखी और सारा जीवन ये काम किया भी। आज मैं संसार से जा रहा हूं तो लगता है मैंने दुनिया में कोई भी सुख नहीं पाया, कोई भी सुख मुझे नहीं मिला। काश प्रभु ऐसा करता, मुझे और जीवन मिलता, मैं और सुख भोग करके देखता। राजा का लड़का बड़ा ज्ञानी था, योगी था। उसने पिता को हजारों साल पहले उसने अपने पिता को अपने तबजब के बल से जो है अपनी उम्र भी दान करी कि तुम मेरे पिता हो, तुम्हें सुख देने से अगर मेरा जीवन खर्च होता हो तो मेरे लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं। पिता ने लड़के की उम्र भी दुनिया में भोग कर देखी कि काश उसे सुख से तृप्ति मिले, उसका दिल ठंडा हो जाए कि उसने दुनिया में कुछ भोग करके जीवन में कमाई करी है, कुछ ऐसी चीज पाली है कि उसका दिल भर गया है। पर जब वो उम्र भी भोग ली, मरने लगा, तो जो है बड़े ऊंचे वचन में कहकर गया, दुनिया की चीजों को पा लेने से उनको खूब खूब जो है अपने जीवन में प्राप्त करने के बाद भी किसी का दिल नहीं भरता। दुनिया माफ करना कम नहीं होगी, तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। इस दुनिया को भोगने से, दुनिया से दिल अलग हो करके सच्चाई की तरफ कभी नहीं मुड़ेगा। दुनिया से अलहदा हो करके इसको इससे ऊंची ताकत से जोड़ करके प्रभु की भक्ति करी है और उस प्रभु की भक्ति महापुरुषों ने कराई है। पर हुजूर कहा करते थे, जब जब ऐसे महापुरुष आते हैं वो हमें सिर्फ एक बात की सच्चाई बताने के लिए आते हैं, दुनिया झूठी है और दुनिया से ऊंची ताकत परमात्मा ने तुम्हारे अंदर छुपा रखी है। पर गुरु की आवश्यकता क्यों है? उसने प्रभु को पा लिया है, उसकी मदद से हम भी उस प्रभु को पाने वाले बन जाते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज थे ब्यास डेरे में। एक बार आदमी आया उनके पास और आकर क्रोध में कहने लगा तुमने सब में प्रचार कर रखा है, गुरु की बड़ी भारी जरूरत है। अरे भाई गुरु की क्या जरूरत है, हम भी तो तुम्हारी तरह इंसान हैं। जैसे तुम हाथ पांव रखते हो हम भी रखते हैं, जैसा शरीर तुम रखते हो हम भी रखते हैं। फिर तुम में ऐसा क्या है जो हम में नहीं? हम अपने आप प्रभु को क्यों नहीं पा सकते? हुजूर कहने लगे दो बातें मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना। पहली बात कहने लगे, परमात्मा का कोई भी सच्चा ठिकाना, उसका स्वरूप, उसका सच्चा जो है ज्ञान दुनिया में नहीं रखता। ना हम जानते परमात्मा कैसा दिखता है, ना हमने अपनी आंखों से इस बात का अनुभव किया है कि जिसे हम परमात्मा मान रहे हैं वो परमात्मा ही है या परमात्मा का सिर्फ स्वांग है। और ना ही कभी हमने परमात्मा की शक्ल, सूरत, रंग, रूप, पता ठिकाना जाना है। यहाँ तक कि उस परमात्मा का कोई रिश्ते नातेदार भी नहीं जो उसका पता बता दे, जिसका कोई शरीक नहीं, जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। उस परमात्मा की बताओ इंसान को खबर कैसे लगेगी?
हुजूर कहा करते थे वो प्रभु शक्ति, वो परमात्मा की ताकत अपना भेद खुद बताने के लिए आती है। और क्या बात फरमाया करते थे, कहते थे इसके पीछे चाव, प्रेम, लगन और शौक से हमारा काम बनता है। जब किसी के दिल में उस प्रभु को पाने की बड़ी भारी चाह होती है, खूब लगन होती है, तड़प होती है, कशिश होती है, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। कोई प्रभु प्राप्त योगी अपने आप हमें अपने से जोड़ने का साधन बनाता है। हुजूर ने उस दिन एक मिसाल फरमाई उस इंसान को। कहने लगे सूफियों में हजरत जुनैद हुए, बहुत बड़े अनुभवी नबी थे, महात्मा थे, नबी संत को कहते हैं, प्रभु प्राप्त योगी थे। एक दिन घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी जिसे उन्होंने हजारों बार घोड़े से पार किया था। उस दिन जो है वो नदी में बड़ा पानी का बड़ा भारी बहाव था। घोड़े को उन्होंने पार करने की कोशिश करी, पर घोड़ा उस दिन बिदकने लगा। बहुत कोशिश करी, घोड़ा ऐसा अड़ गया कि उनकी बात मानने को राजी नहीं होता। हजरत जुनैद ने आंखें मूंदी, कहने लगे कुछ न कुछ भेद जरूर है, आज तक ऐसा नहीं हुआ ये घोड़ा मेरी बात न माने, कहीं न कहीं कोई संकेत प्रभु की तरफ से है। उन्होंने लगाम जैसे ढीली छोड़ी, घोड़ा जो है उल्टी दिशा में मुड़ गया। बड़ी देर तक दौड़ता रहा। हजरत जुनैद देखते रहे मुझे कहां पहुंचना है। बहुत देर चलने के बाद एक पहाड़ी पर घोड़ा चढ़ गया, वहां जाकर रुक गया और चलने को राजी नहीं होता था। हजरत जुनैद उतरे, चारों तरफ देखने लगे, भला मैं यहां क्यों भेजा गया, मैं जाता कहीं और था, मेरे हाथ में लगाम थी, फिर क्या हुआ कि घोड़ा जो है इतनी दूर से चलता हुआ यहां आ गया, मुझे यहां क्यों भेजा गया। चारों तरफ घूम के देखा, काफी दूर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा, बड़े जो है मोटे मोटे आंसू से रोता था और जबान भी नहीं खुलता था। हजरत जुनैद उसके पास गए, बड़ी उससे मिन्नत करी, बोलो भाई यहाँ क्यों रोते हो, इतनी दुनिया से दूर यहाँ एकांत में बैठ करके आंसू बहाने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। वो कहने लगा कुछ पूछो मत, मेरे दिल में प्रेम है, मुझे उस मालिक के दर्शन हो जाएं। जिसने दुनिया बनाई क्या वो दिखाई नहीं देता। हुजूर कहने लगे, हजरत मूसा बड़े प्रेम से उसे कहने लगे हाँ दिखाई देता है। कहने लगे मैंने बड़ी कोशिश करी मुझे मिल जाए, मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने जिद पकड़ ली, अगर नहीं मिलता तो जो है मैं भी जो है खाना पीना नहीं खाऊंगा। मैं घर से चला आया, यहाँ बैठ गया कि अगर उसे मेरी परवाह है तो खुद न खुद वो रास्ते से जोड़ेगा। मैं यहाँ रोता हूँ और अब देखो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। हजरत जुनैद बड़े खुश हुए, कहने लगे उस प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे भेजा उस बात की उन्होंने दुनिया में लोगों के दिल में भी चाह पैदा करी। जिसके अंदर चाह पैदा हुई उसके पास वो मुझे खुद दुनिया से घसीट करके रास्तों से खींच करके मुझे भेजता है। उन्होंने जो है उसको सही रास्ता बताया और वो सारा जीवन ये बयान करते रहे कि प्रभु पाने के लिए जिसके दिल में शौक है परमात्मा खुद उसके पास तक चलकर आता है। पर परमात्मा क्या है इस बात की समझ हम फिर भी नहीं कर सकते। गुरु परमात्मा नहीं, पर जो कहा करते थे वो परमात्मा की शक्ति का वो कारवाहक होता है, वो हमारे तक उस प्रभु की ताकत पहुंचाने का नुमाइंदा होता है। हुजूर बड़ी खूबसूरती से फरमाया करते थे, कहते थे कई बार खेतों में पानी देने के लिए हम नालियां बनाते हैं। जब पानी जो है कहीं से बहाते हैं, नालियों का माध्यम रख करके वो खेतों तक पानी पहुंच जाता है। अगर जो है नाली कहने लगे ये पानी तो मुझसे ही निकल कर आ रहा है, मुझसे पहले ये पानी नहीं आता था, तो हुजूर कहा करते थे वो नालियों की भूल होगी। नालियां सिर्फ माध्यम है जो जीव को जो उस प्रभु शक्ति से जोड़ने का काम करती है। संत उस माध्यम को शरीर रूप में दुनिया में प्रकट करते हैं। बाबा जी उससे कहने लगे पहली बात तो ये समझ लो परमात्मा खुद संसार में जीव की संभाल करे तो करे, नहीं तो अपनी मर्जी से उस परमात्मा तक कोई नहीं पहुंचा, ना पहुंचेगा। काल ने ऐसे जाल बिछा रखे हैं जिससे किसी ने बचने का तरीका आज तक नहीं सीखा। और दूसरी बात कहने लगे तुम्हें इस बात पर अगर हर्ज मर्ज है कि मुझे गुरु समझो, तो कहने लगे मुझे गुरु मत कहो,
मुझे भाई कह लो, दोस्त कह लो, बड़ा समझ लो, छोटा समझ लो, अपने दिल में ध्यान ये रखो, जो बात मैंने सीख रखी है, जो तरीका मुझे मालूम है, वो तरीका सीख करके जीवन में लाभ उठा लो। तो महापुरुषों ने बड़ा जोर देकर के एक ही बात को फरमाया, संतों का जीवन प्रभु का जीता जागता अनुभव का उदाहरण होता है। हमें उनके शरीर से, रंग रूप शक्ल सूरत से मतलब तब तक है जब तक हम अंदर उस प्रभु शक्ति से नहीं जुड़ जाते। जब प्रभु शक्ति से, उस परमात्मा की ताकत से जुड़ने का हमें साधन मिल जाए तो जाकर के हमारा जीवन सार्थक और सफल होने लग जाता है। पर ये काम संसार में जिन्होंने अपनी तरीके से कोशिश करी, उन्होंने लाख कोशिश करके भी नहीं पाए। हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, उन्होंने सारा जीवन फौज में नौकरी करी, साथ साथ आगरा के संत हुए स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, उनसे नाम लेकर के भजन सिमरन नाम की कमाई भी खूब करी। जब रिटायर होकर के आए तो जो है वो अपने गांव के नजदीक ब्यास की नदी थी, उसके पास बड़े सुनसान इलाके में एक झोपड़ी डाल करके बैठे रहा करते थे। सारा दिन ध्यान, आंखें मूंद करके उस मालिक की याद में जुड़े रहना। उधर सामने से कुछ मजदूर निकला करते थे, वो जो है देख करके रोज उन्हें ताना मारते थे, कहते थे ऐसा हट्टा कट्टा आदमी है, मजबूत आदमी है, मेहनत मजदूरी नहीं करता, बैठ बैठ करके सारा जीवन बर्बाद करता है। बाबा जी ने एक दिन उनकी बात सुन ली। अगले दिन जब मजदूर निकले तो उन्होंने मजदूरों को अपने पास बुलाया। कहने लगे भाई कहाँ जाते हो? वो कहने लगे रोज मजदूरी करने जाते हैं। उन्होंने पूछा क्या मिलता है? उन दिनों आने चला करते थे। कहने लगे हमें 2 पैसे मिलते हैं, 2 आने मिलते हैं। अब 2 आने 12 पैसे हुआ करते थे। अब जो है हुजूर कहने लगे मैं तुझे दुगनी आमदनी देता हूँ, तुझे 4 आने देता हूँ। आज की जो है जो भी तेरी मजूरी होगी वो जो है मैंने तुझे पहले दे दी, मेरा काम कर दे। उन्होंने कहा काम क्या करना है? वो सब मजदूरों को ले गए, नदी की जो है रेती में उन्होंने एक लाठी से लकीर खींची और कहने लगे इसके सहारे सहारे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, 8 घंटे की मजदूरी करते हो, 8 घंटे आंखें मूंद करके बैठे रहना, जब 8 घंटे पूरे हो जाएं उठ करके चले जाना। अब जब ये बात कही तो जो है उन्होंने कहा आज तो बड़ा आनंद का दिन है। रोज इतनी मेहनत करते थे, कभी जो है फावड़ा चलाते थे, कभी जो है सामान ढोते थे, इतनी मेहनत करते थे, तब जाकर के 2 आने मिलते थे। आज 4 आने भी मिले और आराम भी बहुत मिला। 8 घंटे बस बैठना ही है, इससे अच्छा आराम कहाँ होगा। सब राजी हो गए, लकीर के सहारे सहारे बैठ गए, आंखें मूंद ली। उन्होंने कहा न सोचना है, न विचारना है, न किसी चीज पर ध्यान जमाना है, बस जो अंदर आए उसे देखते जाओ। जब ये बात कह दी वो बड़े खुश, कहने लगे इससे आराम का दिन क्या होगा। वो बैठे रहे, बाबा जी झोपड़ी में अपने काम में वापस चले गए। वो जो है वहां बैठे थे। जब आंखें मूंद कर बैठो तो हुजूर कहा करते थे आदमी चाहे कितना ही बड़ा जो है योगी त्यागी महात्मा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बड़ा जो है संसार में ज्ञानी विद्वान क्यों ना हो, जब अभ्यास की बात आती है तो सबके जो है हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। कोई 5 मिनट बैठा, मन ने जो है ऐसी उथल पुथल शुरू करी कि जो है 5 मिनट बैठना मुश्किल हो गया। सोचने लगा अभी तो 5 ही मिनट हुए, 8 घंटे कैसे बैठूंगा। कोई 5 मिनट बैठा उठ गया, कोई 10 मिनट बैठा उठ गया, कोई 15 मिनट बैठा उठ गया। घंटे भर के अंदर सारे उठ उठ के चुपचाप वहां पैसे रखकर वापस चले गए। अगले दिन जो है बाबा जी ने उन सभी मजदूरों को पकड़ा, कहने लगे भाई ना तो मेरा काम पूरा किया और ना अपनी मजदूरी ले गए। कहने लगे महाराज चाहे हल जुतवा लो, चाहे हमसे जो है मजदूरी करवा लो, चाहे दुनिया भर का बोझ उठवा लो, पर 2 घड़ी आंखें बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल काम है। हम माफी चाहते हैं, आपसे कहते थे कि आप खाली बैठ करके अपना समय बर्बाद करते हो। मन को रोकना दुनिया का सबसे भारी काम है। सारे काम हो सकते हैं, मन को रोक करके प्रभु की याद किसी ने आज तक नहीं करी। हुजूर कहा करते थे जो ये मान बैठे हैं प्रभु की भक्ति कर रहे हैं वो बड़ी भारी भूल में है, क्योंकि जिसने मन को नहीं रोका, जिसने मन पर अंकुश नहीं रखा,
उसने संसार में ये काम भी नहीं किया। मन से भक्ति, अंतरात्मा से भक्ति सिर्फ किसी पूरे महात्मा की दया मेहर से अंकुश लगाने के बाद होती है। गुरु अंतर का बड़ा भारी मालिक होता है, वो अंतर अनुभव का बड़ा भारी भंडारी होता है। जब कोई उसकी बात मान करके उसके बताए तरीके से अभ्यास करता है, आंखें मूंद करके बैठता है, तो अंदर के देश का भी आने जाने वाला बन जाता है। जब हम अंदर जाकर देखते हैं तो बड़ा अचरज होता है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने इस बात की खूबसूरती बयान करी। जो बात अभी श्लोकों में कही गई, उन्होंने उसी बात को कहा जब मैं अंदर गया, जब मैंने अंतर में ध्यान लगा करके अनुभव किया तो क्या देखा। कहा कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी सरब जिया का दाता रे। कहा मैंने देखा इंसान तो इस धरती के जो है चंगुल से छुटकारा नहीं पा रहा। अगर ऊपर आंखें पलट कर देखो तो हजारों तारे हैं, हजारों छत्र नक्षत्र हैं, इतने सारे आकाश गंगा छत्र नक्षत्रों का ये बंधा हुआ स्वरूप एक ब्रह्मांड कहलाता है। कहने लगे जब मैंने अंदर ध्यान लगाया, अंधेरा जो है दूर हुआ, रोशनी हुई, तो अंदर देखा ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड चक्कर काट रहे हैं गुरु के, और वो सारी चीजें जो है वो अपनी ताकत से सबको जो है संभाल करके दुनिया में हर एक चीज का संयम कायम करके रखता है। ये इतनी बड़ी दया मेहर मैंने अंदर देखी, ऐसा कौतुक देखा जिसको दुनिया में देखा नहीं जा सकता। हुजूर कहा करते थे अंदर का रहस्य कौन जाने। जो है आंखें मूंद करके अंधेरा दूर करके अंदर नहीं गया, वो अंदर का भेद नहीं जानता। गुरु कहते हैं, गुरु शब्द गिर धातु से बना है और दो शब्दों का जुड़ा हुआ रूप है, गु और रूप। गु कहते हैं अंधकार को, तम को, घनघोर अंधेरे को। जब आप आंखें बंद करो, घनघोर अंधेरा है, दुनिया में कोई कितनी कल्पना कर ले, घड़ी दो घड़ी बाद वो अंधेरा फिर से कायम हो जाता है। कहते उस अंधेरे को किसी ने आज तक दूर नहीं किया, चाहे कितनी कल्पना की उड़ान उड़े, घूम करके उस अंधेरे में फिर से कैद हो जाएगा। कहते वो अंधेरा क्या है, काल और माया का वो अंदर का दरवाजा है जो सबका बंद है। कहते उस अंधेरे को गुरु दूर करता है। कैसे? रू शब्द आया, वो कहते हैं मिटाने को। जो अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है, जो अंतर में उजाला कर दे उसका नाम गुरु है। वेद में क्या कहा गया? कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, कहा अस्तो मां सदगमय, मृत्यु और मां अमृतमय। कहते पहला काम तो गुरु क्या करता है, असत से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर छोटी सी छोटी एक दूसरे के लिए विषय वासनाएं, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए हीन भावनाएं हैं, छोटी से छोटे अंदर विकार हैं, बुराइयां हैं। कहते पहले अगर हम उसके पास जाएं, प्रार्थना करें, विनती करें, तो कहते असद से सद की तरफ ले जाता है। बुराइयों से हमें अच्छाइयों की तरफ ले जाने का जीवन जीने की कला सिखाता है। हुजूर कहा करते थे ये तो कोई परमार्थ की बात नहीं हुई, ये काम वो दुनियादारी व्यवहारिक ज्ञान की तरह सिखाता है। कहते तुम सामाजिक प्राणी हो, जीवन लेकर आए हो, सिर्फ पुण्य कर्म करना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। अंदर हमारे ऐसी ऐसी बुराइयां हैं जिनका प्रभाव दुनिया माफ करना तुम्हारे कहे और बिना कहे भी तुमसे ले लेगी। हुजूर कहा करते थे अंदर 5 चोर बैठे हैं। पहला कहते कामनाएं बसी हुई हैं भोगने की, दुनिया को और प्राप्त करने की। फिर कहते लालच है, इतना लालच है कि दूसरे का अहित करते भी नहीं चूकते। फिर कहते क्रोध है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि दूसरे की अच्छी बुरी तमाम बातों पर हम जो है तरह तरह से गुस्सा करके अपना भी हित करते हैं और दूसरे का भी। फिर कहते दुनिया से ऐसा प्रेम जुड़ा हुआ है उसका बंधन नहीं छूटने देता। और सबसे आखिर कहते मद है, अहंकार है, ऐसा अहम है जो है छूटने में नहीं आता। सारी दुनिया जब कहती है हमारे अंदर विकार है, तो हम बार बार जीवन की तरफ नजर करके देखते हैं और मान लेते हैं कि हमारे अंदर तो एक भी बुराई नहीं है। हम तो इतने अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, हम में बुराई कहाँ ठहरी। पर हुजूर कहा करते थे इतने सूक्ष्म धोखे हैं जिसको इंसान जान करके भी देखना नहीं चाहता। कबीर साहब ने क्या फरमाया? कहते मन मैला सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। अगर आपका मन मैला है,
आप चाहे साबुन रगड़ रगड़ के नहाओ, कहते फिर भी जो है तुम प्रभु प्राप्त करने के लायक नहीं बनोगे। पहले मन की सफाई करो, ये व्यवहारिक ज्ञान है। ये बड़ा जीवन एक दूसरे के साथ कहते जीवन जीने का सलीका है, जो सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो महापुरुष क्या कहते ऐसा जीवन जियो जिसमें दूसरे का हित ना हो, जिसमें जो है अपना भी हित छुपा हो और अपने हित से पहले दूसरे का सुख छुपा हो। इस काम को कैसे कर पाओगे? हुजूर कहा करते थे उसके लिए सबसे पहले इन सूक्ष्म से सूक्ष्म बुराइयों का त्याग कर देना जरूरी है, इनको जीवन से निकाल देना जरूरी है। तो कहते असद से सद की तरफ चलो, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर दूसरी प्रार्थना भक्त क्या करता है? कहते जब बाहर जीवन अच्छा हो जाए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कहते फिर अंदर की जरा बात करो। आंखें मूंदते हो, कहते अंधेरा है, वो अंधेरा दूर किसी का नहीं हो रहा, चाहे कोई कितनी कोशिश क्यों ना कर ले। कहते तम से अंधकार से उजाले की तरफ चलो, वो जो है प्रभु रूप का दर्शन करने की तरफ चलो, अंतर में ज्योति तुम्हारे प्रकट हो जाए। अब वो ज्योति माफ करना दीपक जलाने से पैदा नहीं होती। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। बहुत पहले वो जो है जब लाहौर में पोस्टेड थे, जब जो है आजादी भी नहीं मिली थी, जब जो है बंटवारा भी नहीं हुआ था, उस वक्त उनकी नौकरी लाहौर में लगी थी। एक बार नौकरी से वापस आए, उनके घर के ठीक सामने एक बूढ़ी माता जो है वो अपनी आंखें सांसें ले रही थी। बड़ी भीड़ लगी थी, सामाजिकता के नाते हुजूर भी उनके यहाँ गए। देखा कुछ जो है सनातनी भाई मौजूद हैं, दीवा जला रहे हैं, जल्दी जल्दी कह रहे हैं दीवा जलाओ दीवा जलाओ। दीवा जला करके जल्दी से इस मरने वाली बुढ़िया के हाथ पर रखो। अब हुजूर ने देखा भाई दीवा जलाने से इस मरने वाले का क्या उपकार होगा। उन्होंने जो है दीवा जलाया, बूढ़ी माता ने थोड़ी देर बाद प्राण छोड़ दिए। अब वो सबसे कहते थे इसकी गति हो गई, ये मोक्ष प्राप्त कर गई। हुजूर बड़ा चक्कर में पड़े, बहुत सोचा, कहने लगे दीवा तो यहीं रह गया और अंदर ये कहते हैं मोक्ष मिल गया, ये दीवा यहाँ रह गया, अंदर का अंधेरा दीवा कौन सा दूर करेगा। हुजूर ने पूछ लिया उनसे, भाई जो दीवा तुमने जलाया इससे अंदर का अंधेरा कैसे मिटेगा। जब ये बात उन्होंने सुनी तो कोई जवाब देते नहीं बना। हुजूर कहा करते थे दीवा तो अंदर का जलाना था, हमने बाहर के दीवे जलाए और ये मान बैठे ये बाहर की रोशनी, बाहर की आवाज, बाहर के तिलक चंदन छापे लगाने से हमें जो है काल नहीं छोड़ेगा। पर हुजूर कहा करते थे इसकी सच्चाई कुछ और थी। पलटू साहब ने उस बात को बयान किया, कहा ज्ञान समाधि हो सो सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा घड़ा गगन में जामे जरे चिराग। कहते भाई ज्ञान समाधि में बैठो। समाधि कहते आंखें मूंद करके दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग होकर के शांति में बैठ जाना। और कहते ज्ञान समाधि, ज्ञान समाधि कहते हैं गुरु की याद, गुरु के प्रेम में रह करके उस जो है ध्यान की क्रिया में बैठना। कहते जो गुरु के प्रेम के साथ, गुरु की चाहत, उसकी जो है लगन, उसको प्राप्त करने की जो है एक बड़ी भारी इच्छा शक्ति के साथ समाधि पर बैठता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो आ रही है, हुजूर कहा करते थे वो जो सुनता है उसके बड़े उत्तम भाग होते हैं। वो आवाज कब सुनाई देती है? कहते जब जो है हम दुनिया से अलग होकर बैठते हैं। फिर कहते एक और चीज होगी, कहते उसके अंदर आपको एक दीवा चलता दिखाई देगा। कहा जामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जलता दिन राती। कहते ऐसा चिराग जल रहा है जिसमें न तेल डाला गया है, न घी डाला गया है, न रुई की बाती बनाई गई है, न दीपक है। वो चिराग कहते प्रभु रूप है और हमेशा अंदर जग रहा है और उसको जलाने के लिए कुछ करना भी नहीं है। महाशिव पुराण में भी इस बात का जो है स्वरूप बताया गया। एक दिन जो है भगवान शंकर से पार्वती जी पूछने लगी, कहने लगी कि महाराज ये महासमाधि क्या होती है, ये जो है समाधि का सच्चा स्वरूप क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक जो है आवाज अंदर से आ रही है, उस आवाज को सुनना और सुनने के लिए दुनिया को छोड़ देना, ये महासमाधि है। और वो कहने लगे ये जो महासमाधि है जब आती है तो जो है अंतर से अमृत वर्षा होती है, अंतर से अमृत रस का पान होता है। वो जो है अंतर की आवाज सुने कोई
तब जाकर के उसकी महासमाधि पूर्ण होती है। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि जो है ये बात मुझे कैसे प्राप्त होगी। तो भगवान शंकर ने उन्हें बताया, जब जो है 3 पहर रात के गुजर जाएं, सुबह का 3 बजे का सुबह का जो है वो समय चौथा पहर कहलाता है। कहते जब जो है सुबह 3 बजे से 5 बजे का वक्त चौथा पहर हो, कहने लगे उस चौथे पहर में तुम रात को उठ जाना और जो है अपने दोनों अंगूठों को दोनों कानों में बंद कर लेना और जो है गौर से सुनना अंदर से कौन सी आवाज आती है। वो जो अंदर से आवाज आती होगी वो आवाज है तुम्हारे को जो है दुनिया से काट करके प्रभु से जोड़ने वाली होगी। हुजूर कहा करते थे महापुरुषों की बातों पर ध्यान हम कम देते हैं और बाहरी आराधनाओं में ज्यादा जुड़ जाते हैं। माफ करना, आराधना करना, पूजा भक्ति करना बुरा नहीं, पर उनके वचनों का परित्याग करके मनमुखी भक्ति करना ये सबसे बड़ा पाप है। हुजूर कहा करते थे संतों के चरणों पे मत्था टिकाओ, ये भी उपकार है, पर अगर उनके वचनों पे मत्था ना टिकाओ, सिर्फ उनके बाहर पूजा करते रहो, तो कहते ये सबसे बड़ा पाप है। उनके वचनों में वो सार है जो तुम्हें जीवन से तारने वाला है। कहा बाणी गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत निस्तारे। गुरु की बात उसके जीवन का निचोड़ होता है और वो निचोड़ अगर आपने अपने जीवन का निचोड़ बना लिया है, अपने जीवन का सार बना लिया है, तो कहते अमृत वर्षा होगी। वो बात होगी जिससे तुम्हारा मन हमेशा हमेशा के लिए तृप्त होने लग जाएगा। पर ये काम कैसे होता है, उस बात को 2 शब्दों में आपके सामने रखा जाएगा। कबीर साहब का एक शब्द आप सुनेंगे, उसमें उन्होंने इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, बड़ा खूबसूरती से उस बात की चर्चा करी है। वाणी श्री गुरु कबीर साहब जी महाराज। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत भूजे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, जियत कर्म की फांस न काटी। मुए मुक्ति की आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छोटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला सो जबहु मिलेगा, अबहु मिला सो जबहु मिलेगा। नहीं तो जमापुर बासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साध संत की करे न बंदगी, साध संत की करे न बंदगी। काटे कर्म की फांसा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत गहे सतगुरु को चीने, सत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी। हम साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। अब जो है कबीर साहब का शब्द आपके सामने भी पढ़ा गया। वो कहते जो कुछ भी आशा करो जीते जी आशा करो, मरने के बाद की आशा किसी के काम नहीं आती। बड़ा व्यवहारिक ज्ञान दुनिया के सामने पेश कर रहे। कहते भाई हम दुनिया में बड़े सियाने जीव हैं, अगर हमें कोई सौदा
कोई कारोबार करना होता है तो हम बड़ा समझदारी का परिचय देते हैं। हम कहते हैं हम जो है जेब से पैसा तब निकाल कर देंगे जब माल हमारे सामने आ जाएगा, जब हमारे हाथ में आ जाएगा। कहीं उधार सौदा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं एक हाथ दे उस हाथ ले, पर वो कहते जब प्रभु भक्ति की बात आई तो हम मान बैठे जब हमें जाना होगा तब हमें बाद में मिल जाएगा। हुजूर कहा करते थे भाई जीवन ये आध्यात्मिकता का अनुरूप है, उसकी परछाई है। जैसा तुम्हारा जीवन तुम बाहर जीते हो उन्हीं सिद्धांतों पर आध्यात्मिकता की परख करो, प्रभु भक्ति की परख करो। जैसे दुनिया में नहीं मान लेते जब तक कोई चीज तुम्हारे हाथ नहीं आ जाती, ये कैसे मान बैठे कि प्रभु तुम्हें मिल गया सिर्फ इस बात से कि तुमने बाहरी अपने शौक पूरे कर लिए। कबीर साहब क्या कहते हमने ये मान लिया हमारे जाने के बाद हमें प्रभु मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगी। इस बात की उन्होंने बड़ी खुली रूप में इस शब्द में तारीफ करी है। कहते साधो भाई जीवत ही करो आशा। कहते तुम बड़े प्यारे जीव हो, खोज में लगे हुए हो, तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जाकर के अपनी आस्था का केंद्र बना लेते हो। कभी मंदिर जाते हो, कभी मस्जिद जाते हो, कभी गुरुद्वारे जाते हो, अपने अपने धर्म मान्यता के अनुरूप कभी पूजा करते हो, कभी जो है व्रत उपवास रखते हो, कभी तीर्थ व्रत करते हो, कभी यज्ञ हवन करते हो। पर कहते हो ये किस गर्ज के लिए करते हो, पहले वो बात ध्यान रखो। किसी ने ये सारे काम इसलिए किए उसको अंतर में प्रभु दर्श मिल जाए। अगर ये उद्देश्य नहीं था तो उद्देश्य ये था हमें सुख मिले, आनंद मिले, तृप्ति मिले, संतोष मिल जाए। दोनों ही नाम एक ही शक्ति के हैं। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक तृप्ति, संतोष, सुख और आनंद भी नहीं मिलेगा। एक को संतों की भाषा समझ लें, एक को व्यवहारिक पुरुषों की भाषा समझ लें। तो वो क्या कहते हैं? कहते साधो भाई जीवत ही करो आशा। कहते हम और आप बड़े संसार में ज्ञानी और दुनिया के बड़े पारखी जीव अभी तक बने हुए आए हैं। इतने जीवन करके हमने बड़ी बड़ी कोशिशें करी, हमें कोई धोखा ना दे जाए। पर कहते हम परमार्थ में जन्मों जन्मांतरों से मन का धोखा खाते आ रहे हैं। मन ने कहा ये पूज लो तो मरने के बाद प्रभु मिलेगा, मन ने कहा ये खा लो, मन ने कहा ये छोड़ दो, मन ने कहा ये जो है तिलक चंदन छापे लगाओ तो तुम्हें प्रभु मिलेगा। पर मिला नहीं मिला इस बात की माफ करना किसी ने कभी अपने जीवन में परख करके नहीं देखी। तो जो कहा करते थे सारी दुनिया ये मान बैठी है सब चीजें नगद प्रभु भक्ति उधार, पर जो कहा करते थे इससे किसी का भी लाभ नहीं मिलना। जिन जिन संतों महापुरुषों की हम बात करते हैं उन्होंने जीवन में इस बात का उदाहरण पेश किया। अगर ऐसे महापुरुष ना मिलते तो हुजूर कहा करते थे कोई भी जीते जी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता था। सारी दुनिया माफ करना गुरु शब्द से, गुरु रूप से बहुत बहुत जो है नफरत करती है। मैंने जो है स्वामी जी के मुख से कई बार उदाहरण सुना। स्वामी जी आर्य समाजी थे। आर्य समाजी में एक नियम था, किसी पुरखी गुरु को या किसी जो है संत को या किसी जो है परमात्मा के प्राप्त योगी की मान्यता को वो नहीं मानते थे। उनका कहना ये था, आर्य समाजी ये मानते हैं कि संसार में जब पहला पुरुष प्रकट हुआ वो भी जो है बगैर किसी गुरु के प्रभु को प्राप्त कर गया, तो आज हमें क्यों गुरु की आवश्यकता है, हम भी बगैर गुरु के उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। इस बात को स्वामी जी स्वयं मानने वाले थे। उन्होंने बहुत यज्ञ किए, संध्या और सुबह रोज जो है उन्होंने यज्ञ हवन करना, घंटों जो है उन्होंने मंत्रों के अभ्यास में लगा देना, खूब खूब साधना करनी, जो तरीका भी उनको आर्य समाज के अनुरूप बताया गया। पर यह नहीं मानना कि कोई गुरु मिलेगा जो प्रभु से मिला देगा। एक दिन जो है वो जो है शाहजहांपुर में थे। शाहजहांपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। वहां पर एक जो है सहारनपुर में थे, सहारनपुर में उनकी पोस्टिंग थी। वहां पर जो है एक बार एक जो है अभेदानंद जी महात्मा आए और वो आकर के आर्य समाज के अनुरूप प्रवचन करने के लिए बुलाए गए। बड़ा जो है उनके लिए व्यवस्था की गई, किसी के यहाँ खाना रखा गया, किसी के लिए सेवा सत्कार, किसी के लिए आराम करने की व्यवस्था। स्वामी जी उन दिनों आर्य समाज में थे, उन्हें
ये सेवा मिली कि जो है अभेदानंद जी के भोजन की व्यवस्था की जाए। स्वामी जी ने भोजन की व्यवस्था करी, बड़े प्रेम और स्नेह से सेवा करी। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो स्वामी जी ने एक विनती करी, कहने लगे महाराज आज शाम को आप प्रवचन करेंगे, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें आज जो है ये प्रवचन फरमाना कि प्रभु को कैसे पाया जा सकता है। जब ये बात कही तो अभेदानंद जी तो बड़ा क्रोध में आ गए, कहने लगे आजकल के पापी जीवों के लिए प्रभु पाने का कोई रास्ता नहीं। ये बात कहकर के उन्होंने उन्हें झड़क दिया और बड़ा क्रोध में आकर के सबसे शिकायत करी। कहने लगे कैसे पुरुष के यहाँ ले आए, ये तो कहता है प्रभु से मिलना है, पापियों के लिए प्रभु से मिलने का कोई रास्ता नहीं। स्वामी जी ने बात सुनी, बड़ा धक्का लगा, कहने लगे अगर पापी को प्रभु नहीं मिलेगा तो धर्मात्मा प्रभु को पाने क्यों जाएगा। अगर जो है मैले कपड़े को धोबी नहीं धोएगा तो माफ करना साफ सुथरा बढ़िया कपड़ा कोई धोबी के यहाँ नहीं ले जाता कि भाई इसको धो दो। हुजूर कहा करते थे मैल को ही साबुन धोता है, गंदगी को ही सफाई साफ करती है और पाप को ही काटना ये जो है प्रभु की एक बड़ी भरी दया का उदाहरण है। जब ये बात स्वामी जी ने सुनी उन्हें बड़ा धक्का लगा। वो जो है तलाश करते रहे, कोई तो ऐसा मिले जो जो है कहे कि मैंने प्रभु को देखा है और तुम भी देख सकते हो। बहुत तलाश करी। जब शाहजहांपुर पोस्टिंग हुई तो उन्हें एक जो है उनके ऑफिस के ही किसी साथी ने कहा हमारे गुरु कृपाल सिंह जी महाराज आते हैं, उनके सत्संग में चलो। स्वामी जी कहने लगे देखो भाई मैं गुरु को नहीं मानता, मैं किसी इंसान को गुरु नहीं मान सकता, वो भी तो मेरे जैसा ही होगा, मेरे जैसी अच्छाई बुराई होगी। वो कहने लगे जो भी कुछ कहो तुम जो है सत्संग में चलो, अगर तुम्हें बात अच्छी लगे तो उनसे बात कर लेना अपनी। स्वामी जी के जो है कई वर्षों से मन में प्रश्न था प्रभु कैसे मिले, और अभेदानंद जी कह गए थे पापियों को प्रभु मिलने का कोई रास्ता नहीं। बात दिल में गड़ी हुई थी। जब महाराज जी आए 3 दिन का सत्संग हुआ करता था। पहले दिन महाराज जी ने सत्संग किया और पहले दिन ही जो शब्द बोले वो महाराज जी के स्वामी जी के दिल पर असर कर गए। उन्होंने जो पहली वाणी बोली उन्होंने कहा एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, एवरी सेंट हैज ए पास्ट। जो आज पाप में रत है, जो है दुनिया के हजारों बुरे से बुरे काम कर रहा है, उसके लिए भी उम्मीद की एक किरण है, वो भी भविष्य में सुधर करके वो प्रभु रूप हो सकता है। वाल्मीकि जैसा डाकू भी एक दिन संत बन सकता है। हुजूर कहा करते थे और एक और बात कही कि जो संत है वो भी किसी न किसी दिन एक साधारण पुरुष था, उसने प्रभु को प्रकट किया। परमात्मा शक्ति है जिसने उसे प्राप्त कर लिया और दुनिया के सामने वो जीता जागता उदाहरण बन गया। ये बात इतनी असर कर गई स्वामी जी के दिल में। स्वामी जी कहने लगे मैं इस पुरुष से बात जरूर करूंगा, ये जिसे लोग महात्मा कहते हैं, महाराज कहते हैं, मैं इनसे बात जरूर करके देखूंगा। जब महाराज जी के पास गए महाराज जी ने एक ही टूक बात कही, कहने लगे बातों से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलेगा देखने और अनुभव करने से मिलेगा। और कहने लगे काका अगर नाम लेना है कल सुबह जल्दी आ जाना। स्वामी जी कहने लगे नाम कौन ले, गुरु कौन बनाए, ये तो वही चीज है जिससे जीवन भर भागता रहा। उन्होंने एक बात सुन रखी थी महाराज जी समय के बड़े पक्के हैं। 7 बजे नाम देते हैं, मैं घर से 7 बजे निकलूंगा, आधा घंटा देर पहुंचूंगा, माफी मांग लूंगा कि मैं नाम में नहीं पहुंच पाया। और ये बात कह करके अगले दिन 7 बजे घर से निकले, तब नाम शुरू हो चुका था। 7:30 बजे पहुंचे। जब लोगों ने साथियों ने पूछा अरे भाई तुम जल्दी नहीं आए, उन्होंने माफी मांग ली, कहने लगे देर हो गई, घर से देर से निकल पाया। पर उन्हें ये मालूम था ये जिस पुरुष की इतनी तारीफ करते हैं कि वो समय के बाद नाम नहीं देता, उन्होंने ये मालूम था कि जो है आज मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं जो है इन चक्रों से बच गया। पर दिल में ये इच्छा लगी थी ये नाम होता क्या है, लोग नाम कैसे देते। तो उस कमरे के नजदीक गए, झांक कर देखते थे नाम कैसे होता है। महाराज जी पीछे से आए, कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे काका नाम लेना है। आप जो है इतना ज्ञानी पुरुष, वो जो है जो कभी नाम दोबारा नहीं देता था, जब उनके पास आकर के ये बात कहने लगा तो मुंह से ना नहीं बोल पाए। कहने लगे हाँ जी लेना है। वो और माता जी दोनों ने जो है अलग कमरे में बैठ करके नाम लिया। पहली ऐसी घटना थी जब महाराज जी ने नियम से अलग हट करके उन्हें नाम दिया। हुजूर कहा करते थे कि जो है
उस प्रभु शक्ति के कारवाहक होते हैं, उनको महापुरुष हर नियम से अलग हटकर प्रेम से जोड़ देते हैं। हुजूर ने अलग हट करके उन्हें नाम दिया, 3 बार नाम दिया। पहली बार बिठाया, अनुभव नहीं हुआ। दोबारा बिठाया, फिर भी प्रेम नहीं जुड़ा, फिर भी ध्यान नहीं जुड़ा, अंतर कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दिया। तीसरी बार भी बिठाया, फिर भी अनुभव नहीं हुआ। महाराज जी कहने लगे भाई घर जाकर रोज साधना करना, भजन करना। जब तीनों बार स्वामी जी ने मना कर दिया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो जब महाराज जी गए तो महाराज जी की और स्वामी जी की बात सुनकर माता जी वहीं बैठी थी, वो बड़ा नाराज हुई। कहने लगी, इतना विद्वान पुरुष आपसे कहता था, तुमने जो है भजन किया, तुम्हें अनुभव हुआ, आप झूठी बोल देते, हाँ मुझे अनुभव हुआ। इतना विद्वान पुरुष आपके सामने बैठा था, उसकी लाज ही रख लेते। स्वामी जी कहने लगे, जब गुरु बना ही लिया तो उससे क्या छुपाना, क्या वो जानता नहीं मुझे अनुभव नहीं हुआ? अगर उसी से झूठ बोला जाएगा तो दुनिया में सच किससे जाकर के बोलेंगे? कहने लगे, जब गुरु बना लिया तो सच्चा गुरु बनाया और सच्चाई के आधार पर ही उससे अपना जीवन खोल कर रख दिया। जब उन्होंने तीनों बार कह दिया मुझे अनुभव नहीं हुआ, तो महाराज जी कहने लगे, घर जाओ ऐसे ही भजन करना। बात जम गई दिल में। घर आए, उन दिनों इंजीनियर थे स्वामी जी, नहर विभाग में सारा दिन नौकरी करते थे जमकर, और घर आकर के एक व्रत बना लिया, रात की रोटी तब खाऊंगा जब भजन कर लूंगा। कई बार तो जो है 8-8 घंटे भजन पर बैठे रहते और सुबह 4 बजे जाकर वो देखते कि खाना तो खाना ही भूल गए। तो जो है उन्होंने ऐसे खूब मन लगाकर साधना करी। उन्हें बड़ी आदत थी आर्य समाज में बैठने की। 3 जो है दिन उन्होंने ऐसी साधना करी, उन्हें अंतर में जो है वो अनुभव हुआ। और जब अनुभव हुआ तो स्वामी जी ने कई बार सत्संग में फरमाया, मेरा अंदर का अंधेरा फटा, मुझे रोशनी में जो है एक शरीर दिखाई दिया, एक शक्ल दिखाई दी। मुझे हैरत हुई, वो शक्ल वही थी जो मेरे सामने बैठकर मुझे दीक्षा दे रही थी। वो गुरु जिसे मैं इंसान के रूप में मानने को राजी नहीं था, वो मेरे अंदर प्रकट हो गया और सारा जीवन में प्रभु शक्ति प्रकट होकर मेरी संभाल करती रही। स्वामी जी कहते थे, मैंने भी गुरु से जो है कभी शरीर रूप में किसी को गुरु बनाने की सोची नहीं थी, पर जब मैंने उस करण कारण प्रभु सत्ता को काम करते देखा तो जाना गुरु कुछ और नहीं, सिर्फ मार्गदर्शक होता है। वो अंदर सहारा ही देने के लिए आता है, अपनी पूजा पाठ कराने के लिए नहीं आता। वो ये नहीं कहता प्रभु को छोड़कर मेरे पीछे पड़ जा, वो कहता है मुझे साथ लो, मैं तुम्हें प्रभु से जोड़ दूंगा। दोनों ही बातों में बड़ा भारी फर्क है। तो महापुरुष क्या कहते? संत कहते हैं, जीते जी प्रभु को देखोगे तब काम बनेगा। तो वो क्या कहते हैं? जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। और कहते जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। कहते जीते जी तुमने ये काम करना है। अगर जीते जी तुमने धर्म की बात समझ ली है, चाहे तुम किसी धर्म को उठाकर पढ़ो, हिंदू धर्म के मानने वाले हो, मुसलमान धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन के, बौद्ध के, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जब आप उन महापुरुषों की वाणियां पढ़ेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को उठाकर पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, तो जो कहा करते थे कहीं नहीं लिखा है बाहर बाहर उस मालिक को ढूंढो, सब जगह लिखा है वो प्रभु अंदर है, जरा अंदर आकर के दर्शन करो। जब जो है हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने अपनी बात फरमाई, कहने लगे मैं जो है सिख धर्म में पैदा हुआ। पिताजी कहा करते थे भाई गुरु ग्रंथ साहब गुरु वाणी पढ़ा करो। वो पूरे दिन में कई कई वाणियां पढ़ देते थे। हुजूर कहने लगे मैं तो एक ही लाइन पढ़ पाता था, और उसके बाद मन ये सोचने में लग जाता था ये संतों ने क्या बात कही है, क्या ये कहा है इन्हें पढ़ लिख लो रट लो, या ये कहा है इन्हें समझो और जीवन में अमल करके देखो, अभ्यास करके देखो। तो जो कहा करते थे सारी दुनिया पढ़ने लिखने में लगी है, पर समझ करके जीवन में अपनाने का काम कोई बिरला कर पाता है। गुरु की समझ से हम अपने जीवन में अभ्यासी बनते हैं, जीवन को उस अनुरूप बनाने वाले बनते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने कई बार एक घटना सुनाई, आपने भी वो घटना सुनी होगी। महाभारत का जिक्र आता है, कई जो है बच्चे गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने जाते थे। उनमें राजाओं की संतानें थी, कौरवों के और पांडवों के दोनों के बच्चे जो है वहां पढ़ने जाते थे। सबको जो है गुरु जी बड़े प्रेम से पढ़ाते। उन दिनों लिखत पढ़त का ज्ञान नहीं था, इतने बड़े भारी बस्ते नहीं हुआ करते थे। जो कुछ जो है गुरु जी कहते थे अपने अनुभव के आधार पर सिखा देते, बच्चे याद कर लेते।
वो जो है श्रवण और मनन से ज्ञान चलता था। किसी ने बोला, दूसरे ने सुन लिया, उसको याद कर लिया और वो बात उसके जीवन में आ गई। एक दिन गुरुजी कहने लगे आज मैं पाठ पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे कल ये पाठ याद करके सुनाएंगे। उन्होंने कहा मेरा आज का जो है पाठ ये है, आज की सीख ये है, सदा सच बोला करो। कल ये एक लाइन सब बोल करके सुनाएंगे। अब क्या बड़ी लाइन थी, एक ही लाइन की बात थी, सबको याद हो गई। अगले दिन आए, जब सुना तो सबने सुना दी। 2-4 ऐसे थे जिन्हें याद नहीं हुई, उनमें सबसे होनहार युधिष्ठिर था। जब उसे याद नहीं हुई तो गुरुजी को बड़ी हैरत हुई। कहने लगे सबको याद नहीं हुई कोई बात नहीं, पर जो सबसे होनहार है उसे याद नहीं हुई। गुरुजी ने धीरज रखा, कहने लगे अच्छा आज याद नहीं हुई, कल याद करके सुना देना। एक दिन और गुजरा, जिनको याद नहीं होती थी वो भी याद कराए, पर युधिष्ठिर कहने लगा गुरुजी मुझे तो याद नहीं हुई। ऐसे कई दिन गुजरे, रोज रोज गुरुजी पूछते, युधिष्ठिर कहते गुरुजी अभी याद नहीं हुई। फिर धीरे धीरे कहने लगे अभी पूरी तरह से याद नहीं हुई। फिर धीरे धीरे कहने लगे कोशिश कर रहा हूं। अब एक दिन गुरुजी के सब्र का बांध नहीं रहा, कहने लगे एक लाइन याद करने को दी, सबसे होनहार बच्चा कहता है मुझे याद ही नहीं हुई। उस दिन बड़े क्रोध में थे, गुस्सा करके कहने लगे तू कैसा नालायक है, तुझे एक भी बात याद नहीं होती। कहने लगे गुरुजी अगर लाइन याद करनी थी तो वो तो उसी वक्त याद हो गई थी जो आपने कही थी, पर कहने लगे जब आपने कहा सदा सच बोला करो और मेरी नजर अपने ऊपर गई तो मैंने देखा मैं तो निरा झूठा आदमी हूँ, हर जगह झूठ बोलता हूँ, हर पल झूठ बोलता हूँ और मेरे झूठ का तो कोई ठिकाना नहीं। भला कैसे कहूँ कि मैं सच बोलता हूँ। मैंने जो है उस दिन से प्रण कर लिया झूठ छोड़ दूंगा और मैंने कोशिश करी, जब जब आपने पूछा तब तब मैं झूठ बोलता रहा। मुझे जो है झूठ पर जो है अभी तक ताकत हासिल नहीं हुई। अब आपकी कृपा से धीरे धीरे ये होने लगा कि अब मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे कितना ही गलत परिणाम क्यों ना हो, चाहे दुनिया कितनी बुरी दृष्टि से क्यों ना देखे, पर मैं झूठ नहीं बोलता। हुजूर ने कहा करते थे, जब गुरु द्रोणाचार्य ने ये बात सुनी और जो है युधिष्ठिर की ऐसी वाणी मुंह से सुनी तो वो तो बहुत खुश हो गए। उसे गले से लगाकर कहने लगे पढ़ने को तो सारे पढ़ते हैं, पर ये जो एक मेरी बात पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ने वाला, ऐसा जो है सत्संगी, ऐसा शिष्य मुझे आज तक नहीं मिला। हुजूर कहा करते थे पढ़ना लिखना आसान है, शास्त्रों को जो है रट लेना आसान है, सुना देना आसान है, पर उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम है। अमल करने से हमारे अंदर की बुराई मिटती है, अमल करने से हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। तो वो क्या कहते, भाई तुम अमल करो कि तुम्हें जीते जी प्रभु को देखना है, मरने के बाद कोई प्रभु को नहीं देख पाएगा, इस बात का तुम अभी से विश्वास रखो। तो कबीर साहब क्या कहते जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति उदासा। जो सुनेगा और सुन करके समझेगा, समझने के बाद कहते वो अमल करेगा, उसको तो जीते जी परमात्मा के दर्शन होंगे। और कहते जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा। अगर जीते जी तुमने अपने ये बुराइयों के, मन गति के, भूल भुलावे के बंधन नहीं काटे तो कहते मरने के बाद जो आशा करते हैं कितनी भूल में है। जिन्होंने जीते जी नहीं खाया, बताओ मरने के बाद अगर हम तारीफ भी करें, ये तो जो है खूब अच्छा खाने पीने वाला बड़ा शौकीन आदमी था। हुजूर कहा करते थे जैसे जानकार इस बात को नहीं मानता, ऐसे जीते जी प्रभु देखे बगैर मरने के बाद आप सत्संग रखाओ। जिसने आपको कभी देखा नहीं वो आकर प्रवचन कर दे, आपके बारे में बड़ा ऊंचा ऊंचा बखान करे। मरने वाला प्रभु से जुड़ा था, धर्मात्मा था, चाहे जीवन भर झूठ बोले। हुजूर कहा करते थे उसके कहने से जीवन में मरने वाले के शरीर छोड़ने में क्या असर पड़ेगा। कहते भाई जो चला गया वो तो अपनी गति साथ लेकर गया। तो सच्चाई क्या कहते तन छूटे, कहते जी मिलन कहते सो सब झूठी आशा। दूर कहते अब हूं मिला सो जब हूं मिलेगा, नहीं तो जब पूर्वाशा। कहते भाई जिसने शरीर छोड़ने को मुक्ति मान लिया है वो बड़ी भूल में है। मुक्ति सिर्फ शरीर का छोड़ना नहीं होता, मुक्ति जीते जी दुनिया से निर्बंध हो जाना होता है। आप दुनिया में रहो और दुनिया से सियाने रहो, आपको किसी भी चीज का बंधन ना हो। आप खाओ तो खाने के स्वाद में न फंसावा हो, आप शरीर में रहो तो शरीर से प्रीति ना हो, आप घर में रहो तो घर वालों में मन लगा ना रहे,
कहते अगर ऐसा हुआ है तब तो भक्ति काम आई है। अगर जो है हम भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं और ध्यान दुनिया में लगा हुआ है, हुजूर कहा करते थे ऐसी भक्ति किसी काम नहीं आती। मन से भक्ति सिर्फ संत सिखाने के लिए, गुरु सिखाने के लिए आता है। गुरु बगैर किसने मन की भक्ति करी? हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, कहते थे एक महात्मा था, रोज सुबह उठ करके जो है गृहस्थी था, साधु था, उसने जो है तरीका सीख लिया कि माला फेरा करो, रटन किया करो, प्रभु मिलेगा। रटन भी करता जाता था, नजर फेर कर चारों तरफ भी देखता जाता था, कोई घर में नुकसान न करे, कोई काम बनता रहे, कोई इधर उधर का काम चलता रहे। हुजूर कहा करते थे, तभी रास्ते पर एक दूध वाला आया, दरवाजे पर दस्तक दी तो जोर से चिल्लाकर कहने लगा दूध वाला आया है, दूध भी ले लो। साथ साथ राम राम भी रटता जाता था। हुजूर कहा करते थे, इतने में कुत्ता घर में घुसा, जोर से चिल्लाने लगा, अरे कुत्ता घुस गया, वो घर में नुकसान कर देगा, इसे बाहर निकालो। राम राम भी रटता जाता था। हुजूर कहा करते थे, मन तो कहीं और दिया है, ध्यान हम प्रभु करने के लिए बैठे हैं, ऐसी भक्ति किसी काम नहीं आती। तो कबीर साहब क्या कहते, आज से 600 वर्ष पहले ये महात्मा पैदा हुए और कहते जीते जी देखो तब तुम्हारा काम बनेगा, और जीते जी नहीं देखोगे, जिसने अभी नहीं पाया कहते उसे वहां भी नहीं मिलेगा। ये बात दिल में बसा लो। जिसने अभी रोटी नहीं खाई कहते उसको बाद में भी नहीं मिलने वाली। हुजूर कहा करते थे, जिसने अभी नहीं प्राप्त किया उस प्रभु का दर्शन मरने के बाद में नहीं होगा। तो जोर देकर फरमाते, कहते दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा, साध संत की करे न बंदगी, कांटे कर्म की खासा। कहते लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े दूर दूर तक जो है उसको ढूंढा है। हम जो है पिछले दिनों हुजूर कहा करते थे, लोगों ने बड़े बड़े साधना करने वाले को देखा, ऐसी ऐसी कठिन साधना करते थे जिसका बखान नहीं। हम पिछले दिनों पौड़ी की तरफ गए, वहां देखा ऐसे ऐसे लोग जो है हरिद्वार से नंगे पैरों तो जो है वो लेटते लेटते जो है बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाते थे कि इसलिए उन्हें प्रभु मिलेगा। जब जो है वो ऊपर पहुंचे, दर्शन करने के लिए पहुंचे, वो पहुंच ही पाए इतनी देर में, जब तक जी भर के उस मूर्त के दर्शन भी नहीं करे तब तक लोगों ने उन्हें पलट दिया कि चलो भाई दर्शन हो गए, आगे बढ़ो। हुजूर कहा करते थे, जिस प्रभु को पाने के लिए इतनी आशा लगाए बैठा है, दुनियादार उस प्रभु को भी दर्शन नहीं करने देंगे। कहते भाई प्रभु माफ करना वो नहीं जो दूसरों के जो है हाथ की कठपुतली हो, प्रभु वो है जो तुम्हारा निज का है और तुम्हारे अंदर व्याप्त है। जब चाहो देखो, कहा जब चाहे, कहा दिल में है तस्वीरें यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो प्रभु अंदर है, तुम्हारा अपना है, निज का है। जब तुम्हारा मन उचाट हो दुनिया से, अंदर जो है मन जुड़े, तभी वो दिखाई देने लगता है। उसका नाम प्रभु है, इसीलिए उसका एक नाम खुदा भी कहा गया, जो खुद आता हो, खुद आ खुदा। तो हुजूर कहा करते थे, सभी महापुरुषों ने इस बात को गौर से फरमाया। कहते भाई संतों ने अपना जीवन प्रभु से जोड़ा है। वो इस बात के लिए नहीं कहते तुम हमारे हाथ पार दबाओ, हमें खूब सेवा दो, हमारे आगे पीछे दौड़ो। वो कहते हैं हमारा सहारा लेकर के अंतर्मुखी अभ्यासी बन जाओ। और वो अभ्यास कैसे करोगे? कहते भाई सत्य गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा। कहते गुरु का भरोसा रखो। दूसरी बात, उसके बताए तरीके से अंतर्मुखी साधना भी करो, विश्वास रखो। अगर तुम्हारा विश्वास है, अगर तुम्हारा प्रेम है और रोज रोज तुम अपनी दिनचर्या के साथ साथ उस परमात्मा की याद में भी मन जोड़कर बैठते हो, चाहे उसे भजन कह लो, चाहे सिमरन कह लो, चाहे ध्यान योग साधना कह लो, तो वो कहते कहें कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। कहते वो बैठना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। चाहे तुम घर में बैठे हो, कहते वो तुम्हें तीर्थों से ज्यादा फल देगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, कहते थे हमारी आत्मा दोनों आंखों से नीचे पूरे शरीर में बैठी है। जब गुरु की बात मानकर दोनों आंखों के पीछे ध्यान लगता है और कहते 1 इंच बराबर भी अंदर ध्यान सिमट जाए तो सारी दुनिया के चक्कर मारने से ज्यादा वो फल 1 इंच भर के अंदर की रसाई का है। इतना बड़ा भारी जो है अनुभव है, इतना बड़ा भारी लाभ है। अंदर थोड़ा सा अनुभव दुनिया भर के अनेक तीर्थों के हजारों चक्कर मारने से ऊंचा है। हुजूर कहा करते थे, अब विचार करो, तीरथ बड़ो की हर को दास। कहते वो तीरथ जो है महान है या वो प्रभु प्राप्त योगी महान है जिनके चरण रखने से जो है वो जगह तीरथ बनी।
जिनके जाने से जगह तीर्थ बनी। जब राम आए अयोध्या तीर्थ बन गया, जब कृष्ण आए द्वारिका तीर्थ बन गया, जब राम जो है वो लंका पर चढ़ाई करने गए जगन्नाथपुरी बन गई। हुजूर कहा करते थे वो जो है तीर्थ तब बने जब प्रभु चरण वहां पर पड़े। वो प्रभु चरण ज्यादा कीमती हैं या वो तीर्थ ज्यादा कीमती है? कहते भाई वो सारी चीजें जो बाहर बनी हैं हमारे शौक के लिए बनाई गई, पर असलियत में वो चरण, वो प्रभु चरण ज्यादा कीमती हैं जो हमें वैसे हजारों तीर्थ बनाने के लिए घड़ी घड़ी अनुभव देते हैं। कहते वो तीर्थ कहाँ है? तुम्हारे इस शरीर के अंदर। कहा सांचा हरि मंदिर काया माही, गुरुमुख मज्जन करे बिठाए। कहते भाई सच्चा अमृतसर कहो, हरि मंदिर कहो, घर के अंदर है, पर तुम्हें मिलेगा कब? कहते गुरुमुख मज्जन करे बिठाए। पहले मन की सफाई करो। कहते जैसे तुम दांत मांजते हो, कहते ऐसे शरीर और मन की मझाई करो, रोज रोज साफ करो, इसकी गंदगी निकाल फेंको, और कहते फिर ध्यान पर बैठ जाओ। तो वो क्या कहते तुमने ये साधन कर लिया तो तुम्हें हित मिलेगा, तुम्हारा लाभ होगा। और कहते हम साधन के दासा। गुरु जी क्या कहते हम फिर तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे जो है वो सच्चे जो है काम बनाने वाले हैं, हमें तुम अपना जो है सेवक समझो। बाबा जी कहा करते थे गुरु संगत का सेवादार होता है, वो उनकी सेवा करने के लिए आता है। वो ये नहीं कहता मेरी सेवा करो, वो कहता हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आए। क्या सेवा करने के लिए आए? तुम अंदर आने जाने वाले बन जाओ। तो सारा जो है परमात्मा का भेद आपके शरीर के अंदर है। कहा गया है ये शरीर जो है वो सबसे बड़ी पूंजी का खजाना हमें बख्शा। हुजूर कहा करते थे, कहा ये शरीर वो जो है लालों की बोरियों की तरह भरा हुआ है, इसके अंदर जो है वो प्रभु का बड़ा बेशकीमती खजाना है। पर अगर हम जो है इसे खोलकर ना देखें तो कहते कंगाल आए कंगाल चले गए, और बार बार आना पड़ेगा जब तक मालो माल नहीं होते। तो हुजूर क्या फरमाते? कहते जीते जी की आशा करो, तुम्हें जो भी मिलेगा जीते जी मिलेगा, परमात्मा भी जीते जी मिलेगा और दिखाई देगा। और वो दिखाई कैसे दे, इसके लिए जतन करो। जिसे गुरु मिल गया धन्य है, जिसे गुरु मिल गया नाम की कमाई करे, खूब खूब भजन सिमरन में अपना रोज रोज का समय दे, अपना हर रोज का हिसाब किताब रोज के रोज चुकता करे। रोज खाता पीता है, रोज कारोबार करता है, रोज की जिम्मेदारी रोज रोज पूरी करता है, तो रोज रोज गुरु की याद बनाने का काम भी रोज रोज पूरा करे। उसे जो है महीनों महीनों बात पर मत डाले। और कहते दूसरी बात, जिसे गुरु मिला ही नहीं वो गुरु के पास जाए, वो गुरु की तलाश करे। किसी प्रभु प्राप्त योगी के चरणों में बैठकर साधना करके देखे, फिर देखे उसे कुछ मिला है कि नहीं मिला। नहीं मिला आगे बढ़ जाए, दूसरे गुरु की तलाश करे। जब तक तुम्हें अंदर न मिले हर्ज मत मानो, जब तक तुम्हें प्रभु से जुड़ने का रास्ता ना मिले खोज करते रहो, तलाश करते रहो। हुजूर कहा करते थे सारा जीवन लगा करके भी अगर तुमने परमात्मा का अनुभव पा लिया तो समझ लो ये जीवन सफल हो गया, इसकी एक एक सांस सफल हो गई। और अगर सारा जीवन दुनिया तो कमाई पर ये नहीं जाना तुम कौन हो, शरीर से जो है छूटते वक्त रोते बिलखते गए, तो कहते फिर तुम्हारा बेपनाह खजाना भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। तो जो कहा करते थे जीवन सार्थक प्रभु भक्ति से होगा। आप भाग्यशाली जीव हैं, सत्संग से जुड़े, गुरु चर्चा से जुड़े, पर इसका भी लाभ तब है जब अंतर अभ्यासी बन करके हम अनुभव की तरफ जुड़ते थे। तो ये हुजूर की वाणी थी, कबीर साहब की। 600 वर्ष पहले महापुरुष हुए, और ऐसे समय में जब बड़ा विरोध था, कर्म कांड के समय में प्रभु भक्ति की कोई बात नहीं करता था, उन्होंने भक्ति की बात करी। उसी बात को हमारे स्वामी जी महाराज फरमा रहे, कहते अंदर साधना से जुड़ो जीवन सफल होगा। ये सफल साधन तुम्हारे जीवन की एक एक चीज को सफल कर देगा, हर एक चीज का तुम्हें लाभ मिलेगा। तो ये हुजूर की वाणी थी, हमारे स्वामी जी महाराज का उपदेश था जो मैंने आपकी सेवा में रखा। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।